ट्वेल्थ मैथ का पहला चैप्टर है वो। तो आप जानते हैं कि पहला जो चैप्टर है मैथ्स का वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में बहुत सारी बातें जो क्लास 11 के अंदर आपको बताई जाती हैं, वो बात आपको पता होनी चाहिए। तभी आप 12वीं क्लास का जो रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर है उसको समझ पाओगे। तो देखो ऐसा है, मैं ये उम्मीद करके चलूँगा कि आप क्लास 11 नहीं पढ़ के आए हो। आप बिल्कुल भी क्लास 11 नहीं पढ़ के आए हो। यही मानते हुए पहले मैं आपको जो 11वीं क्लास की बातें आपको पता होनी चाहिए, पहले मैं आपको वो समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, डिटेल में हम बात करेंगे, कोई भागा भागी नहीं करूंगा। और इसके बाद जो है बच्चों, जो हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो, आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ा होगा सेट्स। बच्चों आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ा होगा सेट्स। क्या कोई बच्चा मुझे समझा सकता है कि सेट क्या होता है? तो सर सेट क्या होता है, हमने कुछ पढ़ा था। कि कुछ ऐसा दिखता है और इसी को सेट कहा जाता है। कि सर कुछ ऐसा दिखता है और इसी को सेट कहा जाता है। सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहां पे जो ये लिखा हुआ होता है इन्हें बोला जाता है एलिमेंट्स। तो ये होता है बच्चों सेट। सेट को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पे जो ये लिखे गए हैं इन्हें कहा जाता है एलिमेंट्स। सेट के एलिमेंट्स। सर हमने पढ़ा था कि कई बार ना सेट को ऐसे भी दिखाया जाता है। तो बिल्कुल बच्चों, कई बार सेट को ऐसे भी दिखाया जाता है। और इसे बेसिकली जब हम मैपिंग करते हैं, सेट्स के अंदर जब हम मैपिंग करते हैं, तब वहां पे हम सेट को ऐसे ना लिखकर, इस तरह से करली ब्रेसेस के अंदर ना बनाकर, हम यहाँ पे सेट को कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो ठीक है सर, मुझे बात समझ में आ गई कि सेट क्या होता है। सेट कुछ ऐसा दिखता है, इसे सेट कहा जाता है। सेट को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके अंदर ये जो चीजें लिखी होती हैं इन्हें कहा जाता है एलिमेंट्स। अब बच्चों इसके बाद आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि मान लो अगर आपको दो सेट दिए हुए हैं। मान लो आपके पास अगर दो सेट दिए हुए हैं बच्चों, एक सेट है आपके पास ए 1 2 3 और एक सेट है आपके पास बी 4 5 6। तो अब ये सवाल आता है हमारे आगे कि मान लो अगर आपको दो सेट दिए हुए हैं और आपसे ये कहा जाए कि इन दोनों सेट का प्रोडक्ट निकालो, तो कैसे निकालोगे? अब देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट सिंपल तो होता नहीं है कि जैसे 8 2 16 बोल दोगे, ऐसा तो यहाँ कुछ होता नहीं है। तो दो सेट का प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, ये बात भी आपने 11th क्लास के अंदर सीखी होगी बच्चों। कि अगर हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं तो इन दो सेट का प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। अगर मैं पूछूं ए क्रॉस बी, दो सेट का प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है बच्चों, तो इसी बात को जिस टॉपिक के अंदर आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, उस टॉपिक का नाम था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। सर कुछ कुछ तो याद आ रहा है लेकिन बहुत कुछ याद नहीं आ रहा है। ये नाम जो है ये तो सुना सुना हमें लग रहा है, लेकिन बस नाम ही सुना सुना लग रहा है, बाकी सब सुना सुना लग रहा है। कोई बात नहीं बच्चों, मेरी बात आप बस ध्यान से सुनते जाएं कि दो सेट का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इस टॉपिक को पढ़ा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से। तो देखो दो सेट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो पहला सेट ए लिखा है, तो सबसे पहले ए के एलिमेंट्स को देखना। दूसरा सेट बी लिखा है, उसके बाद बी के एलिमेंट्स को देखना। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ए के एलिमेंट्स को देखना फिर बी के। देखो 1 है तो 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ और फिर 1 का 6 के साथ। सिमिलरली 2 है तो 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 2 का बच्चों 6 के साथ। सिमिलरली 3 है तो 3 का 4 के साथ,
3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। ये होता है बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो ऐसा मत करना इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आपका सेट के अंदर नहीं होता है। दो सेट को ऐसे ही मल्टीप्लाई किया जाता है और इसे कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, यानी दो सेट का आपने निकाला है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं कहूं मैंने यहाँ ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद ये जो सेट बना है ना, यहाँ पे ये पूरा एक यूनिट होता है, इसीलिए ब्रैकेट में बनाया है कि ये पूरा क्या होता है, इसे एक साथ पढ़ा जाता है। ये 1 अलग और 4 अलग नहीं है, इसको बोला एक साथ ही जाता है। 1,4 ब्रैकेट बनाया इसीलिए कि ये एक साथ ही बोला जाता है। और इसे बोलते हैं ऑर्डर पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। बच्चों इसे कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। इसे ऑर्डर पेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ना, वो एक ऑर्डर में है। अगर आप देखें तो जो पहला वाला एलिमेंट है वो पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट से बिलोंग करेगा। जैसे यहाँ 1 है तो 1 पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा यानी ए से, और यहाँ 4 है तो यानी ये दूसरे वाले सेट से बिलोंग करेगा यानी कि बी से। इसी तरह से आप यहाँ पे कोई भी पेयर उठाओ, उन पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं बच्चों, कि जो पहला वाला एलिमेंट होगा बच्चों वो पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा, यहाँ पे जो पहला सेट लिखा है, और जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो आपका दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। यानी ऑर्डर पेयर के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो एक ऑर्डर में लिखे हुए होते हैं। पहला वाला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करता है और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद देखो बात आती है इसके बाद देखो यहां लिख रहा हूं, किनारे ही लिख देता हूं। मैथ्स के अंदर ना बच्चों सिंबल्स का बड़ा ही सिग्निफिकेंस होता है। आप जो भी करते आए होंगे, जो भी आपने पढ़ा होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूं कि 12th के अंदर देखो, पहली बात तो जो आपका पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, वो एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है और पूरा चैप्टर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो बल्कि कोई थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आंसर को कैसे लिखना है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है बच्चों वो भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इस चैप्टर के आंसर्स को आपको लिखना है। कॉन्सेप्ट तो हम समझेंगे ही, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर कैसे इस चैप्टर के अंदर जो सॉल्यूशन आप लिखेंगे उसको कैसे लिखना है। तो देखो मैथ्स के अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं। बात करो रिकॉर्ड कर देने का, पास करो, चिल्ला दीदी कर जा जल्दी जा। खोलिए यहाँ पे खुला रहा ना। तो बच्चों मैं आपको ये बता रहा था कि मैथ्स के अंदर कुछ सिंबल होते हैं जिनके अपने कुछ मायने होते हैं। एक सिंबल आपको ऐसा दिखेगा, ये इसका मतलब होता है वेयर। वेयर यानी जहां पे। बच्चों एक सिंबल होता है ये जिसे बोला जाता है वेयर। वेयर का मतलब जहां पे। अभी इसका सवाल के अंदर इसका कैसे मतलब होता है, जब सवाल अभी करवाऊंगा ना तो वहां पे भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अभी आप बस मतलब याद रखें कि एक ऐसा सिंबल कोई बनाया जाता है और इस सिंबल का मतलब होता है वेयर। वेयर का मतलब, अरे हिंदी में वेयर का क्या मतलब होता है, तो सर हिंदी में वेयर का मतलब होता है जहां पे।
और दूसरा जो सिंबल होता है बच्चों, दूसरा जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, इस सिंबल का मतलब होता है बच्चों बिलोंग्स टू। जैसे 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 बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि आम जो है वो आम के पेड़ से बिलोंग करेगा, अरे आम का संबंध किससे होगा, आम के ही पेड़ से होगा। आम आपको आम के ही पेड़ पे तो दिखेगा। तो इसे ऐसे कहा जाता है कि आम जो है ना वो बिलोंग करेगा किससे, आम के पेड़ से। आम आपका बिलोंग करेगा आम के पेड़ से। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या आम संतरे के पेड़ से बिलोंग करेगा, तो आप कहेंगे नहीं सर, आम जो है वो संतरे के पेड़ से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऐसे बिलोंग का सिंबल बना के इसको ऐसे काट दिया जाता है। इसका मतलब है बिलोंग्स टू, इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू। आप जानते हैं जब कोई चीज नहीं होती है तो उसको ऐसे सिंबल बनाते हैं और ऐसे काट देते हैं। तो बच्चों ये होता है बिलोंग्स टू। तो अभी मैंने आपसे बस यही बात करी है कि क्या होता है सेट। सेट क्या होता है आपने देखा। अगर दो सेट मैं आपको दे दूं और आपसे बोलूं कि इनका ना प्रोडक्ट निकालो, तो कैसे दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है ये भी आपने देखा है। और फिर मैंने ऑर्डर पेयर के बारे में बताया है कि ये जो पेयर होता है ये एक ऑर्डर में होता है, जहां पे पहला एलिमेंट पहले वाले सेट से बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से बिलोंग करता है। इसके बाद बच्चों मैंने कुछ सिंबल्स की बात करी है, जो देखो ये सिंबल आप अगर समझ लेंगे तो अच्छा होगा, जब आंसर लिखोगे ना तो थोड़ा आप लिक्रेटिव लिख पाओगे, क्योंकि मैंने बताया ये चैप्टर थोड़ा थियोरेटिकल टाइप का है। तो यहाँ पे लिखना द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर इज ऑल्सो मैटर्स इवन मोर देन जो तुम कॉन्सेप्ट जानते हो उससे ज्यादा। कई बार क्या होगा अभी आगे बताऊंगा कि मैं कुछ चीजें बता दूंगा, नहीं आ रहा है बस वही लिख के आ जाना, टीचर तब भी आपको कुछ नंबर दे ही देगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। वीडियो को रोको और इन सब बातों को नोट कर लो। इसके बाद बच्चों एक टॉपिक आता है। मान लो मैं आपको एक सेट देता हूं, मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए 1 2 3 4 5 6। और मैं आपको ना एक और सेट बना रहा हूं, देखो एक सेट ए हो गया और एक बी सेट भी मैं यहां पे बना रहा हूं, जिसके अंदर है 3 5 और 6। मैंने आपसे बस इतना कहा है कि आप मान लीजिए हमारे पास एक ए सेट है जिसके अंदर 1 से लेके 6 तक एलिमेंट हैं, और हमारे पास एक बी सेट है जिसके अंदर हमारे पास वो एलिमेंट्स दिए हुए हैं बच्चों जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। ठीक, अब देखो एक बात बताओ, अगर आप ध्यान से देखें तो बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट आपको ए सेट के अंदर देखने को मिलेंगे। बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं बच्चों वो सारे एलिमेंट्स आपको ए सेट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बी जो है ना, तो बच्चों क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बी जो है ना वो हिस्सा है, अरे बी जो है ना वो हिस्सा है किसका, ए का। हाँ सर आप बिल्कुल ये बात बोल सकते हैं, क्योंकि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसा बोला जा सकता है कि बी असल में एक हिस्सा है किसका, इसका। तो बच्चों इसी चीज को कहा जाता है, इसी चीज को कहा जाता है कि बी जो है ना वो आपका सबसेट है किसका, ए का। तो ये जो टॉपिक है ये भी आपका 11th क्लास का ही है और टॉपिक का नाम है सबसेट।
सब का मतलब होता है पार्ट ऑफ, और सेट का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं बच्चों। तो सब सेट क्या होता है, एक्चुअली वो पार्ट होता है किसी बड़े सेट का। जैसे यहाँ पे बी क्या है, बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का, यानी बी हिस्सा है ए का, बी सबसेट है ए का। तो इसी को कहा जाता है सबसेट बच्चों, कि बी जो है ना वो सबसेट है ए का। सबसेट का मतलब है पार्ट है उस बड़े वाले सेट का, पार्ट ऑफ सेट। सबसेट का मतलब होता है, सब का मतलब होता है पार्ट ऑफ, यानी किसी बड़े सेट का वो पार्ट है, और इसी को कहा जाता है सबसेट। तो मैं आशा करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा ये बात, कि मैंने देखो अभी क्या बताया, मैंने बस इतना कहा कि आपके पास दो सेट है। मान लो आपके पास एक ए सेट है और एक बी सेट है। फिर मैंने आपको दिखाया कि बच्चों देखो, बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स ए सेट के अंदर भी मौजूद है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बी जो है ना वो हिस्सा है ए का। इसी को कहा जाता है कि बी सबसेट है किसका, ए का। सबसेट का सिंबल बच्चों ये होता है, ऐसा होता है आपका सबसेट का सिंबल। आई होप आपको ये बात, मैंने जितना मैं बेटर समझा सकता था मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है बच्चों। तो ये होता है आपका सबसेट। सबसेट कैसे देखोगे, देखो ये मत कहना कि ए बी का सबसेट है, ये बात गलत हो जाएगी। ए बी का सबसेट है, ये बात आपकी क्या होगी, गलत हो जाएगी बच्चों। क्यों? क्योंकि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स आपको बी के अंदर देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी बच्चों। सब सेट होता है, पार्ट होता है किसी बड़े सेट का, एक ऐसे सेट का जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स मौजूद है, जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स मौजूद है जो उस सेट के अंदर है। तो वैसे ही सेट को कहा जाता है सब सेट, यानी बी सब सेट है ए का। नाउ चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसको नोट कर लिए हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किए हो तो वीडियो को रिवाइंड करके आप इसे नोट कर लीजिए। नाउ आपका जो क्लास 11 की जो बातें आपको पता होनी चाहिए वो सारी बातें मैंने लगभग आपको बता दिया है। अब अगर कोई छोटी मोटी चीज बीच में आती है ना तो उसको वहीं पे मैं आपको समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा। अब देखो, अब बात स्टार्ट करते हैं अपनी 12th क्लास की, और 12th क्लास का जो ये प्यारा सा बच्चों चैप्टर है इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। अब पहले सवाल आता है, रिलेशन का क्या मतलब होता है? तो सर रिलेशन का मतलब होता है संबंध। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। अब संबंध किसका देखना है किसके साथ, किसका संबंध किसके साथ बच्चों? तो यहां पे देखो बात करी जाएगी कि आपके पास दो सेट होंगे, आपके पास दो सेट होंगे बच्चों, और वो कहेगा कि आपको रिलेशन देखना है ए सेट का बी सेट के साथ। ठीक है, अरे रिलेशन का मतलब होता है संबंध। अब संबंध किसका किसके साथ देखना है, तो बच्चों यहाँ पे दो सेट आपको दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि उन दो सेट के बीच में आपको रिलेशन देखना है। जैसे यहाँ मैंने बोर्ड पे जो लिखा है इसका मतलब है कि ए सेट का हमें रिलेशन देखना है बी सेट के साथ। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि आर एक रिलेशन है ए सेट के एलिमेंट्स का, ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट्स के साथ। अरे इसको ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों कि आर एक रिलेशन है ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट्स के साथ। ठीक, तो रिलेशन हमें सर देखना है, दो सेट्स के बीच में हमें रिलेशन देखना है। आपने जो बोर्ड पे लिखा है उसका मतलब है हमें ए सेट का संबंध देखना है बी सेट के एलिमेंट्स के साथ। तो देखो क्या क्या पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं ए सेट के एलिमेंट्स का।
बी सेट के एलिमेंट्स के साथ क्या क्या पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं। हो सकता है कि एक का संबंध हो 4 के साथ, या बच्चों हो सकता है कि एक का संबंध हो 5 के साथ। सर या हो सकता है एक का संबंध हो 6 के साथ। यानी हो सकता है कि एक का संबंध हो 4 के साथ, या हो सकता है एक का संबंध हो 5 के साथ, या हो सकता है एक का संबंध हो 6 के साथ। इसी तरह से हो सकता है 2 का संबंध हो 4 के साथ, हो सकता है 2 का संबंध हो 5 के साथ, या हो सकता है 2 का संबंध हो 6 के साथ। और सिमिलरली हो सकता है 3 का संबंध हो 4 के साथ, 3 का संबंध हो 5 के साथ, और 3 का संबंध हो 6 के साथ। यही पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं कि एक का संबंध हो सकता है इन तीनों के साथ, या 2 का हो सकता है, या फिर 3 का हो सकता है। अब अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो टोटल पॉसिबल रिलेशंस हमारे पास आए हैं, जो टोटल पॉसिबल रिलेशंस बच्चों हमारे पास आए हैं, ये असल में कुछ नहीं है, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी का। अभी पीछे निकाल के आए हैं ना, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है, हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन मिलते हैं ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें यह बता देता है कि टोटल पॉसिबल रिलेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी क्या होगा। ये बात समझ में आई कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें ये बता देता है कि आखिर टोटल पॉसिबल रिलेशंस क्या होंगे ए सेट के एलिमेंट्स के बी सेट के एलिमेंट्स के साथ। कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें ये पता चल जाता है कि आखिर ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट्स के साथ टोटल कितने रिलेशंस पॉसिबल होंगे। नाउ चलो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ रिलेशंस हम देखते हैं। अब चलो कुछ रिलेशन लिख के दिखाता हूं कि आखिर रिलेशन दिखता कैसा है। और रिलेशन किसके बीच में होगा, तो सर रिलेशन होगा ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, चलो पहला मैं ये बता रहा हूं आपको कि एक रिलेशन है आर ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट्स के साथ। मैं आपको बच्चों ये बता रहा हूं कि एक रिलेशन है आर ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट्स के साथ। और वो रिलेशन क्या है बच्चों, वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये है, वो कहता है कि इस रिलेशन के अंदर होंगे ऑर्डर पेयर एक्स वाई। वो कहता है कि इस रिलेशन के अंदर होंगे ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट, इस तरह से होंगे, सच दैट इस तरह से होंगे कि जो y होगा ना वो बराबर होगा x+3 के। अरे वो कहता है कि R एक रिलेशन है A सेट के एलिमेंट्स का B सेट के एलिमेंट्स के साथ। और वो ये भी कहता है कि R जो रिलेशन है उसके अंदर ऑर्डर पेयर होगा एक्स वाई। और ये ऑर्डर पेयर किस तरह से होगा, तो कहता है सच दैट इस तरह से होगा कि y जो होगा ना वो हमेशा बराबर होगा x+3 के। वेयर वेयर जहां पे जो ये पहला वाला एलिमेंट होगा वो पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा, जहां पे ये जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपका दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। तो आर एक रिलेशन है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर आएगा एक्स वाई सच दैट कि y बराबर होगा x+3 के। वेयर जहां पे जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा और जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा
वो दूसरे वाले सेट से बिलोंग करेगा बच्चों। और आप जानते होंगे कि पिछली क्लास में आपको बताया होगा कि जब इस तरह से सेट लिखा होता है तो इसे कहा जाता है रोस्टर फॉर्म। आई एम सॉरी, इसे कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगर इससे मैं सेट बनाऊं, इससे अगर मैं सेट बनाऊं तो देखो कैसे बनेगा। आप जानते होंगे, ये भी पिछली क्लास की बात है, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर नंबर्स के फॉर्म में लिखा हुआ होता है, इसके अंदर ऐसे थ्योरेटिकल वे में लिखा होता है, और रोस्टर फॉर्म के अंदर नंबर्स के रूप में लिखा होता है, जैसे जैसे आप बनाते हैं। जैसे देखो, तो रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर होगा एक्स वाई, जहां पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट से लेना है और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट से लेना है। आओ पहला वाला एलिमेंट लेते हैं पहले वाले सेट से। तो पहले वाले सेट में पहले है x1, तो जब x1 लोगे बच्चों तो y आपका 4 आएगा। अरे देखो, पहला एलिमेंट पहले वाले सेट से होना चाहिए और जो दूसरा एलिमेंट है ना वो दूसरे वाले सेट से होना चाहिए। तो मैंने पहला एलिमेंट लिया पहले वाले सेट से 1। जब x1 लिया है तो y क्या होगा, y यहां बताया है कि y हमेशा बराबर होना चाहिए x प्लस 3 के। तो जब यहाँ x1 रखोगे तो y 4 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं x2 लू, x अगर मैं 2 लेता हूं तो यहाँ 2 प्लस 3 y 5 आ जाएगा बच्चों। और इसी तरह से अगर मैं x 3 लेता हूं तो y x अगर मैं 3 लेता हूं तो y 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। और इसके बाद देखो कोई और x है ही नहीं, तो बस इतने ही पॉसिबल ऑर्डर पेयर इसके अंदर होंगे। और इस तरह से जब लिखा हुआ होता है नंबर्स के फॉर्म में तो इसे बोला जाता है, आप सभी जानते हैं, रोस्टर फॉर्म। जब भी ऊपर थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ होता है सेट तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है, और जब भी ऐसे लिखा हुआ होता है इसे रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। और ये होता है मेरे प्यारे बच्चों रिलेशन। ये एक रिलेशन मैंने आपको समझाया है, रिलेशन है ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट्स के साथ। ये रिलेशन है ए सेट के एलिमेंट्स का, ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट्स के बी सेट के एलिमेंट्स के साथ। और रिलेशन क्या है कि उसके अंदर एक ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, सच दैट जो y है ना वो हमेशा बराबर होगा x प्लस 3 के, वेयर जहां पे पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट से बिलोंग करेगा। देखो ये वाली बात जो आपको बताई है ये तो आप जानते ही हैं कि ऑर्डर पेयर का ही यही मतलब होता है कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक खास ऑर्डर में होते हैं। मतलब जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा प्यारे बच्चों वो दूसरे वाले सेट से बिलोंग करेगा। चलो आओ एक और देखते हैं, हम एक और रिलेशन देखते हैं। देखो ये बात जो लिखा हूं ना इसको थोड़ा सा, ये चीज थोड़ी साफ हो जाए तो इसे नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, इसे यहां से मिटा के 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। बच्चों अब देखो मैं एक और रिलेशन लिख रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि R1 एक रिलेशन है, R1 एक रिलेशन है ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट्स के साथ। R1 एक रिलेशन है ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट्स के साथ। और वो रिलेशन क्या है, तो कहता है कि इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर आएगा एक्स वाई सच दैट कि जो y होगा वो हमेशा बड़ा होगा x से। इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे एक्स वाई सच दैट कि y जो होगा ना वो हमेशा बड़ा होना चाहिए x से, वेयर जहां पे जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो आपका दूसरे वाले सेट से बिलोंग करेगा बच्चों।
ठीक है। अब ये होता है, आप जानते हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो चलो अब इस रिलेशन को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो आओ, पहला एलिमेंट पहले वाले सेट से लेना है यानी 1। अब जो y होगा वो x से बड़ा होना चाहिए। जो y है, y यानी जो दूसरे वाले सेट से एलिमेंट लेंगे वो x से बड़ा होना चाहिए। यानी 1 के साथ हम 4 भी ले सकते हैं क्योंकि 4 बड़ा होता है 1 से। यानी 1 के साथ हम 5 भी ले सकते हैं क्योंकि 5 बड़ा होता है 1 से। यानी 1 के साथ बच्चों हम 6 भी ले सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं 6 बड़ा होता है, y बड़ा होना चाहिए x से, तो 6 बड़ा होता है 1 से। इसी तरह से अगर अब मैं x 2 लेता हूं तो आप जानते हैं कि अगर मैं x 2 लेता हूं तो हम यहाँ पे 2 के साथ 4 भी आ सकता है क्योंकि 4 बड़ा होता है 2 से। इसी तरह से 2 के साथ 5 भी आ सकता है, अरे क्योंकि 5 बड़ा होता है 2 से। और इसी तरह से 2 के साथ 6 भी आ सकता है क्योंकि बच्चों 2 बड़ा होता है 6 से। और इसी तरह से आप देखेंगे 3 के साथ 4 भी आ सकता है, 3 के साथ 5 भी आ सकता है और 3 के साथ 6 भी आ सकता है। अरे आ सकता है कि नहीं आ सकता है? क्या बोला है कि रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर आएगा एक्स वाई सच दैट कि वाई हमेशा बड़ा होना चाहिए एक्स से। तो भाई वाई आपको दूसरे सेट से लेना है, एक्स आपको पहले सेट से लेना है। तो सर अगर एक्स 1 लेंगे तो वाई 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अगर एक्स 2 लेंगे तो सिमिलरली दिस और सिमिलरली दिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है बच्चों तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखो, इसका कोई और समाधान नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके अंदर एक खास बात आपने देखी, आप इसको देखो और इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। अरे सर जितने भी ऑर्डर पेयर इसके अंदर हैं वो सारे ही ऑर्डर पेयर इसके अंदर मौजूद है। यानी ये जो रिलेशन है ये बराबर आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अरे ये रिलेशन जो है इसके अंदर सारे ही ऑर्डर पेयर आ गए जो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं। तो ये रिलेशन जो है वो बराबर ही आ गया बच्चों ए क्रॉस बी के। ऐसे ही रिलेशन को कहा जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। यानी ऐसा रिलेशन जो बराबर आ जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ऐसे रिलेशन को कहा जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है। चलो अब इतना नोट कर लो, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इतना नोट कर लो। देखो अब मैं यहाँ पे एक तीसरा रिलेशन लिख रहा हूं, एक रिलेशन और लिख रहा हूं R2। ये R था, ये R1 है। अब मैं एक और रिलेशन लिख रहा हूं R2 जो है A सेट के एलिमेंट्स का B सेट के एलिमेंट्स के साथ। R2 एक रिलेशन है A सेट के एलिमेंट्स का B सेट के एलिमेंट्स के साथ। और वो रिलेशन क्या है बच्चों? तो कहता है कि इस रिलेशन के अंदर आएंगे ऑर्डर पेयर एक्स वाई। तो कहता है बच्चों कि इस रिलेशन के अंदर आएंगे ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट, इस तरह से आएंगे कि जो एक्स है ना वो हमेशा बड़ा होना चाहिए वाई से। वेयर जहां पे जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा और जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। ठीक। अब चलो आओ इस रिलेशन को जरा रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए, ये सेट बिल्डर ऐसे फॉर्म में लिखा जाए बच्चों। तो देखो पहला एलिमेंट पहले सेट से लेना है यानी कि 1। अब ये बताओ y छोटा होना चाहिए x से और y लेना है दूसरे वाले सेट से, y दूसरे वाले सेट से होना चाहिए और y जो है वो हमारा छोटा होना चाहिए x से। तो बेटा मुझे बताओ क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा y पॉसिबल है जो x से छोटा हो, यानी 1 से छोटा कोई नंबर है? नहीं है। इसी तरह से अगर मैं x2 ले लेता उस केस में भी ऐसा कोई y नहीं है जो x से छोटा होगा। और सिमिलरली अगर मैं 3 ले लेता ना बच्चों, उस केस में भी ऐसा कोई y नहीं है जो 3 से छोटा होता। तो इस रिलेशन के अंदर कोई ऑर्डर पेयर आएंगे ही नहीं बच्चों, ये रिलेशन खाली रहेगा, खाली रहेगा, इसके अंदर कोई ऑर्डर पेयर आएंगे ही नहीं। और ऐसे ही रिलेशन को कहा जाता है एम्प्टी रिलेशन। ऐसे ही रिलेशन को मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है
एम्प्टी रिलेशन। तो एक हो गया यूनिवर्सल रिलेशन और एक हो गया आपका एम्प्टी रिलेशन। चलो अब ध्यान दो, मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। आप जानते हैं ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सर हाँ हम जानते हैं, ये एक रिलेशन है जो कुछ ये आया था, बिल्कुल हम ये भी जानते हैं। और ये एक रिलेशन है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही बराबर आ गया था। ठीक, चलो अब पहली जो ऑब्जर्वेशन है वो ध्यान से देखो कि कोई भी रिलेशन जो होता है ना, वो या तो बराबर होता है या फिर सब सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कोई भी जो रिलेशन होता है, कोई भी जो रिलेशन होता है वो या तो बराबर होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, या तो बराबर होता है, देखो ये वाला रिलेशन बराबर था, या फिर वो सब सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जैसे ये वाला रिलेशन देखो, तो ध्यान से देखो, इस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर हैं 1 4 इसके अंदर है, 2 5 इसके अंदर है, 3 6 इसके अंदर है, इसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो सब इसके अंदर मौजूद है। तो यानी कोई भी रिलेशन या तो बराबर होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, या फिर वो सब सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कोई भी रिलेशन या तो बराबर होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, या फिर वो सब सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसके बाद दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है, दूसरी चीज पूछी जाती है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बच्चों मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। अरे कई बार ये सीधा सवाल पूछते हैं कि बताओ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, नंबर बताओ, नंबर 5 रिलेशन, 10 रिलेशन, 20 रिलेशन, कितने टोटल पॉसिबल रिलेशन होंगे, वो नंबर पूछता है ना। तो ये फॉर्मूला लगाया जाता है कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। यानी जैसे यहां अगर देखेंगे तो ये होगा 2 की पावर ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो सर ए के अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3। तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए 3। अब देखो बी के अंदर कितने एलिमेंट है, तो सर बी के अंदर भी 3 ही एलिमेंट है, तो यानी 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 2 की पावर 9। इतने टोटल पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं बच्चों ए सेट के एलिमेंट्स के बी सेट के एलिमेंट्स के साथ। इतने टोटल पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं ए सेट के एलिमेंट्स के बी सेट के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, अब इतना जो है आप नोट करो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बच्चों इस चैप्टर में मैं जिस तरह से आपको चीजें बता रहा हूँ बस उसी तरह से उसको एब्जॉर्व करते हुए चलो। अरे लास्ट में आप ही कहोगे कि सर ऐसा कोई सवाल ही नहीं बचा है जो बना नहीं, जो मतलब जो छूट नहीं रहा है, मतलब सारे ही सवाल बन जा रहे हैं। और क्लास में ना सिर्फ वीडियो मत देखते रहना, बैठ के घूर रहे हो वीडियो। कॉपी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, साथ साथ जब बोलता हूँ वीडियो रोक के नोट करो, तो इसका मतलब होता है कि वीडियो को रोक के नोट करना है उसको। बेटा वीडियो देख के ये कोई मूवी तो चल नहीं रही है, ये कोई मूवी है और आप इसका लुत्फ उठा रहे हैं, तो वही बात है। ठीक है, चलो अब देखो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप 12वीं क्लास में आ चुके हैं, और 12वीं क्लास के अंदर 2 सेट नहीं दिया होता है, ए सेट और बी सेट अलग अलग ऐसे नहीं दिए हुए होते हैं बच्चों। यहाँ पे सिर्फ एक ही सेट की बात करता है, और हमसे कहता है कि इस सेट के एलिमेंट्स का इसी सेट के एलिमेंट्स के साथ आपको रिलेशन देखना है। बड़ी क्लासेस में आप आ चुके हैं ना, तो बड़ी क्लासेस के अंदर ए और बी 2 अलग अलग सेट नहीं देगा, वो तुम्हें एक ही सेट देगा और कहेगा कि इसी सेट के एलिमेंट्स का इसी सेट के एलिमेंट्स के साथ आपको रिलेशन देखना है। क्या मतलब है इसका, वो समझाता हूँ। मान लो आपको कोई ए सेट दिया,
आपको कोई ए सेट दिया, अब वो ये कहता है कि इस सेट के एलिमेंट्स का ए सेट के एलिमेंट्स का ए सेट के ही एलिमेंट्स के साथ आपको रिलेशन देखना है। यानी दो अलग अलग सेट नहीं देगा, ए और बी अलग अलग सेट नहीं देगा बच्चों, वो आपको सिर्फ एक ही सेट देगा और कहेगा कि देखो ए सेट के एलिमेंट्स का ए सेट के ही एलिमेंट के साथ रिलेशन बताएगा वो। अब इस बात को लिखा कैसे जाता है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। पूरा आपका जो 1.1 है वहां यह लाइन आपको देखने को मिलेगी और इसका मतलब क्या है ये समझना बेहद जरूरी है। ये आपको लिखा मिलेगा रिलेशन इन सेट ए, ऐसी लाइन देखने को मिलेगी बच्चों, इसी बात को कहा जाता है रिलेशन इन सेट ए। इसका मतलब है कि आर एक रिलेशन है ए सेट के एलिमेंट्स का ए सेट के एलिमेंट्स के साथ। इसका मतलब है बच्चों कि आर एक रिलेशन है ए सेट के एलिमेंट्स का ए सेट के एलिमेंट्स के साथ। अरे समझ में आया क्या तुम्हें? मतलब अब 12th क्लास के अंदर आपको दो अलग अलग सेट नहीं देगा, वो एक ही सेट देगा और कहेगा इसी सेट के एलिमेंट्स का इसी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन देखना है। और इसी बात को कहा जाता है रिलेशन इन सेट ए। रिलेशन इन सेट ए यानी आर एक रिलेशन है ए सेट के एलिमेंट्स का ए सेट के एलिमेंट्स के साथ। आर एक रिलेशन है ए सेट के एलिमेंट्स का ए सेट के एलिमेंट्स के साथ। अब मुझे बताओ रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं? तो सर हो सकता है एक का संबंध हो एक के साथ, या हो सकता है एक का संबंध हो दो के साथ, या इसी तरह से हो सकता है एक का संबंध हो तीन के साथ। सिमिलरली दो का संबंध होगा एक के साथ, या दो का संबंध होगा दो के साथ, या दो का संबंध होगा तीन के साथ। और इसी तरह से तीन का संबंध होगा एक के साथ, तीन का संबंध होगा दो के साथ, और तीन का संबंध होगा तीन के साथ। यही पॉसिबल रिलेशन आपके हो सकते हैं। और बच्चों अगर आप इसे ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये क्या है? अरे ये क्या है? अगर मैं यहाँ पे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने को बोलूं तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? तो सर 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3 यही आएगा। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि ए सेट के एलिमेंट्स का ए सेट के ही एलिमेंट्स के साथ जो टोटल पॉसिबल रिलेशन होते हैं वो बेसिकली बराबर होता है ए क्रॉस ए। ये वही पिछली वाली बात है, बिल्कुल जो पीछे बी था अब बी की जगह भी ए ही आ गया है। तो भाई टोटल पॉसिबल जो रिलेशन हो सकते हैं ए सेट के एलिमेंट्स के ए सेट के एलिमेंट्स के साथ वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के आपके बराबर होते हैं। अब चलो आओ एक रिलेशन में लिखता हूं और उस रिलेशन से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों कह रहा है कि आर एक रिलेशन है ए सेट के एलिमेंट्स का ए सेट के एलिमेंट्स के साथ। कह रहा है कि आर एक रिलेशन है ए सेट के एलिमेंट्स का ए सेट के एलिमेंट्स के साथ। और वो रिलेशन क्या है? तो कहता है कि वो रिलेशन आर इसके अंदर आएंगे ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई छोटा होगा या फिर बराबर होगा 6 के, वेयर जहां पे एक्स बिलोंग करेगा पहला वाला एलिमेंट बिलोंग करेगा पहले वाले सेट के साथ और दूसरा वाला एलिमेंट बिलोंग करेगा दूसरे वाले सेट के साथ। यहाँ पे दोनों ही सेट ए है बच्चों, तो दोनों जगह ए आया है। तो कह रहा है कि आर एक रिलेशन है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर एक्स वाई आएगा सच दैट कि एक्स प्लस वाई छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 6 के, वेयर जहां पे पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा वाला एलिमेंट प्यारे बच्चों दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। ठीक, चलो आओ अब इस ऑर्डर पेयर को बनाते हैं। मतलब इस सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो पहला एलिमेंट पहले सेट से लेना है तो एक्स पहले 1 ले लो। ठीक, अब 1 के साथ अगर 1 लूंगा तो 1 प्लस 1 2 होता है और 2 6 से छोटा होता है, तो बिल्कुल ये चीज एग्जिस्ट करेगी। सिमिलरली अगर 1 के साथ मैं 2 ले लेता हूं
तो सर a प्लस 2 3 होता है और 3 भी 6 से छोटा होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसी तरह से अगर मैं 1 के साथ 3 ले लेता हूँ, 1 के साथ अगर 3 ले लेता हूँ तो 3 प्लस 1 4, और 4 भी तो 6 से छोटा ही होता है। इसके बाद अगर मैं 2 के साथ 1 ले लेता हूँ, 2 के साथ 1, तो सर 2 और 1 3 होता है, 6 से छोटा होता है। 2 के साथ 2 ले लेता हूँ तो 2 और 2 4 होता है, 6 से छोटा होता है। 2 के साथ 3 लेता हूँ तो 2 और 3 5 होता है, 6 से छोटा होता है। इसी तरह से 3 के साथ 1 ले सकते हैं, 3 के साथ 2 ले सकते हैं, और 3 के साथ 3। 3 के साथ 3 लोगे तो बच्चों 6 आएगा, 3 प्लस 3 6 आएगा, और 6 बराबर होता है, मतलब यहाँ पे x प्लस वाई बराबर बराबर हो जाएगा 6 के। तो ये भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि रिलेशन में इक्वल भी बोला है। ठीक, तो देखो ये होता है हमारा रोस्टर फॉर्म। अगर आप यहाँ ध्यान से देख पाए तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो बराबर आ गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट के। जितने भी एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर यहाँ पे हैं वो सारे ऑर्डर पेयर यहाँ मौजूद हैं। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो बराबर आ गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो ऐसे ही रिलेशन को कहा जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। ऐसे ही रिलेशन को मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है क्या? यूनिवर्सल रिलेशन। यानी ऐसा रिलेशन जो बराबर आ जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो ऐसे ही रिलेशन को कहा जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, चलो अब आगे आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक और रिलेशन में लिख रहा हूं, दूसरा रिलेशन। मान लो आर एक रिलेशन है ए सेट के एलिमेंट्स का ए सेट के। देखो ये पढ़ना वढ़ना आना चाहिए बच्चों। सर बार बार ये क्यों लिख रहे हो? बेटा इसको रीड करने आना चाहिए, इसीलिए लिख रहा हूँ। और ज़्यादा जो है आप यहाँ मुझे ना बताएं कि मुझे किस तरह से चीज़ों को बताना है। जो बताना है वो यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए अगर आपको यहाँ पढ़ना है। नहीं तो आपको जहाँ भी समझ में आता है, देखो ऐसा नहीं है, ठीक है, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे आप जा सकते हैं। और यहाँ जैसे पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ने का भी कोशिश करो। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे आपको रियलाइज होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ध्यान दो। तो आर एक रिलेशन है ए सेट के एलिमेंट्स का ए सेट के एलिमेंट्स के साथ। आर एक रिलेशन है ए सेट के एलिमेंट्स का। ये चैप्टर ही ऐसा है बच्चों, थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें रट जानी चाहिए चीजें, तभी आंसर को लिख पाओगे। ए सेट के एलिमेंट्स का ए सेट के एलिमेंट्स के साथ, और कहता है कि इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर एक्स वाई आएगा सच दैट एक्स प्लस वाई बड़ा होना चाहिए 6 से। वेयर जहां पे पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। ठीक बात है? हाँ सर ठीक बात है। चलो अब इसका रोस्टर फॉर्म लिख के देखें। तो देखो पहला एलिमेंट पहले सेट से लेना है, तो यानी चलो 1 ले लो। अब बेटा y कोई ऐसा y बताओ जिसको यहाँ रखने पर और दोनों को जोड़ने पर 6 आ जाए। तो सर ऐसा तो कोई y होगा ही नहीं। अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 प्लस 1 2 होता है, और 2 तो 6 से छोटा होता है, यानी ये पॉसिबल नहीं है। अगर 1 के साथ 2 देता हूँ तो 1 और 2 3 होता है, वो भी 6 से बड़ा नहीं होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 1 के साथ अगर सर 3 ले लेते हो ना तो वो भी 6 से छोटा होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली 2 के साथ भी अगर तुम कोई भी लोगे वो भी पॉसिबल नहीं होगा, और 3 के साथ भी अगर तुम 1 ले लो तो 4 आएगा, पॉसिबल नहीं है। 2 ले लो 5 आएगा, पॉसिबल नहीं है। 3 के साथ अगर 3 ले लोगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे 6 के इक्वल नहीं बोला है। यहाँ पे 6 के इक्वल नहीं बोला है, 6 से बड़ा आना चाहिए। तो यानी 3 के साथ 3 भी यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, यानी इसके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर आएगा ही नहीं। और अभी आपको बता के आया हूँ कि बच्चों ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई ऑर्डर पेयर आता ही नहीं है, ऐसे ही रिलेशन को कहा जाता है एम्प्टी रिलेशन। ऐसे ही रिलेशन को बच्चों कहा जाता है एम्प्टी रिलेशन। ठीक, अब इसके बाद वही एक दो बातें जो इससे पहले भी समझाया था, ऑब्जर्वेशन है। पहली बात ये कि अगर आप ध्यान से देखें कि कोई भी जो रिलेशन होता है वो या तो बराबर होता है या फिर सबसेट होता है। कोई भी जो रिलेशन होता है वो या तो बराबर होता है या फिर सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब ये बात पीछे देख के आए हैं। हाँ सर, कि कोई भी जो रिलेशन होता है वो या तो बराबर होता है या फिर वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और दूसरा अगर वो आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, तो बच्चों आप धीरे से बता देंगे 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। अरे यार नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी था ना, तो अब बी तो है नहीं, बी की जगह भी ए ही है, तो बस वही कर देना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ए ठीक है। चलो अब एक सवाल करते हैं, इसके बाद जो है अपना ये जो सफर है यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। चलो अब ये सवाल जो है कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। इसी तरह से आप सभी मेहनत करते रहो, हम भी आपके साथ मेहनत करते रहेंगे, और बाकी की बातें अगली क्लास में। बाय।
अरे हाँ, बाय, टाटा, बाय बाय।